चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर मामला इस्तेकाक कमेटी को भेज दिया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर रूलिंग में कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए ऑन अब्बास और एजाज चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर इन्हें आगाह नहीं किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने का मामला इस्तेकाक कमेटी के सुपुर्द करता हूँ। चेयरमैन साहब, आपने मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जिस पर आपका मशकूर हूँ। आपने चेयरमैन सेनेट के ओहदे का वक़ार बढ़ाया है। पीटीआई रहनुमा ऑन अब्बास का ऐवान में इजहार ख्याल। सेनेट इजलास में ऑन अब्बास पपी तकरीर करते हुए आप दीदा हो गए। कहा कि सुबह 8 बजे तकरीबन 20 लोग मेरे घर दाखिल हुए। मेरी फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया। हमें हिरासा किया गया। ऑपरेशन करके मेरे बेडरूम में दाखिल हुए। ज़दकोट करके मुझसे मोबाइल फ़ोन मांगे गए। ऐसी चीज़ों से बानी पीटीआई से बेवफाई नहीं कर सकता। मैंने पीटीआई के असीरान की रिहाई का मुतालबा किया। सेनेटर एजाज चौधरी बीमार हैं। आप मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर मनसूख कर दें। एजाज चौधरी को ऐवान में लाया जाए। सेनेटर ऑन अब्बास को प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया। सेनेट इजलास में शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा कि सेवान की इज्जत के मामले पर इत्तफाक ज़रूरी है। एजाज चौधरी और ऑन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। रूल्स के मुताबिक एजाज चौधरी को इस सेवान में पेश किया जाए। हमारा असल मकसद ये है कि एजाज चौधरी हमारे दरमियान हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बतौर चेयरमैन अगर हमारे इस्तेहकाक का ख्याल करते हैं तो हम आपके साथ हैं। चेयरमैन का हुक्म फर्द वाहिद का नहीं बल्कि ऐवान की राय है। ऐवान का तकद्दुस बरकरार रखते हुए मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेजा है। ऐवान के अंदर दोनों सेनेटर्स को लाना चाहिए। ख़वातीन के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम चैलेंज था। खुसूसन जनूबी पंजाब में ख़वातीन की तालीम का संगीन मसला था। तालीम के चैलेंज से निमटने के लिए मुतादिद इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। मुल्की मईशत को मजबूत बनाने में ख़वातीन का किरदार अहम रहा। वफाकी वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, ख़वातीन कौम की मामार हैं। किसी भी मुआशरे में ख़वातीन का किरदार अहमियत का हामिल है। ख़वातीन ने पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। फातिमा जिन्ना, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, आसमा जहांगीर, अरफा करीम और मलाला यूसुफ़ज़ई अज़्मो हिम्मत की मिसाल। खेल, सियासत, फ़न व सकाफ़त, तिब, तालीम, टेक्नोलॉजी या हो वकालत का मैदान, औरत हर शोबे हर मैदान में खूब से खूब तर। तारीख़ और हर तहरीक का किस्सा औरत के बग़ैर नामुकम्मल। सियासी जद्दोजहद हो या मैदान जंग, इंसानियत की खिदमत हो, ज़िंदगी का कोई भी रुख, ख़वातीन हर मैदान में पेश पेश। ख़वातीन के हुकूक़ और मसाइल से मुतालिक शऊर आगाह करने के लिए आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम औरत के हुकूक़, मुसावात और इन्हें बाइख्तियार बनाने के अज़्म का इरादा करना है। आलमी यौम ख़वातीन पर गूगल का भी ख़वातीन को खिराजे तहसीन। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तक़रीब का अहतमाम। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब पर औरत मार्च का 1 बजे अहतमाम किया जाएगा। मंसूरा में भी ख़वातीन अपने हुकूक़ के लिए मार्च करेंगी। कराची में होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से आर्ट्स काउंसिल चौरंगी पर दोपहर 3 बजे रैली निकाली जाएगी। रैली का उन्वान मेहनत कश औरतें और सिंध दुश्मन आबी मंसूबों, ज़मीनों पर कब्जे और माहौलियाती तबाही के खिलाफ जिद्दोजहद है। बाइक राइडर भी हूँ, हॉर्स राइडर भी हूँ और सोशल वर्क में हमारा काम ये है कि वो ख़वातीन जो घर की सतह पे बैठ के काम कर सकती हैं उनको बरसरे रोज़गार बनाना, उनको छोटा सा सेटअप बना के देना, एक महदूद पैमाने पे सिलाई सेंटर बनाने, रोज़गार का जो हसूल है वो कर सकें। ख़वातीन को हमेशा सपोर्ट करती हैं। जहाँ भी माशरे में ख़वातीन को मसाइल पर दरपेश होते हैं ये वहाँ पर ख़वातीन के साथ खड़ी होती हैं।
मुल्क भर के हर हिस्से में ख़वातीन की हिम्मत और हौसले की मिसालें। मकसद हयात को पाने के लिए किसी ने अपने हालात बदले तो कोई दूसरों के लिए मिसाल बन गई। सरगोदा की बाहिम्मत खातून ने अपनी पूरी ज़िंदगी थैलेसीमिया के मरज़ में मुब्तला बच्चों और ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के लिए वक्फ कर दी। आबिदा नज़ीर ख़वातीन को सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटिशन का कोर्स करवाकर इन्हें मुआशरे के काबिल फ़ख्र शहरी बनाने के लिए भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। दुनिया में ख़वातीन को बराबरी के मौक़े की फराहमी में पाकिस्तान निचले दर्जों पर। सिनफी मुसावात की आलमी फहरिस्त में 140 ममालिक में पाकिस्तान का 145वां नंबर। ख़वातीन मुल्की आबादी का तकरीबन निस्फ होने के बावजूद सिनफी और मौशी तफरीक का भी ज़्यादा शिकार। आलमी बैंक के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में पाकिस्तानी ख़वातीन को उजरत 18% कम मिलती है। ज़राई शोबे से 68% पाकिस्तानी ख़वातीन वाबस्ता, मगर 76% बगैर उजरत के अपने ख़ानदान की मदद में मसरूफ़। लेबर फोर्स में भी पाकिस्तानी ख़वातीन की शिरकत कम, सिर्फ 23% वर्क फोर्स का हिस्सा। 4 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन लेबर फोर्स से बाहर। पेशा वराना नौकरियों में भी औरतों का हिस्सा मर्दों से कम। मैनेजर लेवल पर 2.33% मर्द, 0.14% ख़वातीन मौजूद। माहिरीन का मुल्की मईशत की तरक्की के लिए ख़वातीन का हिस्सा बढ़ाने पर जोर। ख़वातीन को आज भी तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक का सामना है। महफूज माहौल, मुसावी उजरत, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी आज़ादी के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान ख़वातीन के हुकूक़ के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए महफूज और तरक्की याफ्ता माहौल फ़राहम करने के अज़्म का इज़हार। कहा कि ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। तालीम, मुलाज़मत और आगे बढ़ने के यकसा मौक़े तक रसाई तमाम ख़वातीन का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का हर बेटी, बहन और माँ को खिराज तहसीन। कहा कि औरत महज फ़र्द नहीं, नस्ल की मेमार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गानापुर ने कहा है कि पाकिस्तानी ख़वातीन ने ज़िंदगी के तमाम शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ख़वातीन की भरपूर शिरकत के बगैर कौमी तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन की खिदमात को खिराज तहसीन। कहा कि सिनफी मुसावात, इंसाफ और जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ख़वातीन के लिए क़यादत के दरवाजे खोले। ऐसा माहौल तश्कील देना होगा जहाँ ख़वातीन ख़ुद को महफूज महसूस करें। हर औरत की आवाज़ सुनी जाए, कदर की जाए और एहतराम दिया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेरा गाजी खान की सरहदी चेक पोस्ट लखानी पर ख्वारजी दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। कहा कि डेरा गाजी खान पुलिस ने बहादुरी के साथ ख्वारजी दहशत गर्दों का मुकाबला किया और हमला पसपा किया। पंजाब पुलिस ने इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में ख्वारजी दहशत गर्दों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस के बहादुर और प्रोफेशनल सपूतों पर फ़ख्र है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत का अली अमीन को 15 अप्रैल तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत की अली अमीन के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया है कि नैब के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के खिलाफ किसी और अदालत में कोई केस या रेफरेंस नहीं। असिस्टेंट अटार्नी जनरल ने बताया मज़ीद तफसीलात इकट्ठी करने के लिए वक्त दरकार है। FIA की जानिब से भी कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। IC ने पाकिस्तानी शहरी को सलामती का खतरा करार देकर अमेरिका से निकाल दिया। 56 साला सैयद रिजवी को कौमी सलामती का तरजीही खतरा करार देते हुए 25 फरवरी को अमेरिका से बेदखल किया गया। सैयद रिजवी गैर कानूनी तौर पर टेक्सास में मुकीम थे। इन्हें 31 जनवरी को एक मामूल के ट्रैफिक स्टॉप के दौरान गिरफ्तार किया गया था। में अपने बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए
IMF ने बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए हुकूमत के बैंक से 1250 अरब रुपए उधार लेने की हिकमत अमली पर एतराज़ उठा दिया। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने इस्तफसार किया है कि अगर मुस्तकबिल में बिजली की तलब में कमी होती है तो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी सूद और असल रकम की अदायगी कैसे अदा करेगा। IMF ने बिजली डिवीजन की जानिब से जनरल सेल्स टैक्स समेत दीगर टैक्सेस में कमी की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आइंदा मंगल से शुरू होंगे। इस्लामाबाद में नई दिल्ली तर्ज पर असम्बली और मुंतखब जमहूरी हुकूमत बनाने की सिफारिश। असम्बली अपना लीडर मुंतखब करेगी जो मेयर कहलाएगा। रोजनामा जंग के नुमाइंदे राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट से कानून मंजूर करवाया जाएगा। ICT हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरह विफाक के एक यूनिट की तरह काम करेगी। दाखिला, पुलिस, मास्टर प्लानिंग के महकमे विफाकी हुकूमत के मातहत होंगे। बैरिस्टर जफरुल्लाह की सरबराही में कायम सब कमेटी ने उबूरी रिपोर्ट तैयार कर ली जो वजारती कमेटी को पेश की जाएगी। सब कमेटी का इजलास अगले हफ्ते होगा जिसमें सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। तहकीकात के लिए GIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को 11 मार्च को फिर बुला लिया। गुज़श्ता रोज़ PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान GIT में पेश हुए। GIT ने 5 घंटे तफ्तीश की। ज़राए के मुताबिक शाह फरमान से सख्त सवालात हुए जिस पर उन्होंने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। इन तमाम अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तफ्तीश जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की यूक्रेनी हम मनसब एंड्री साइबिहा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सदर ट्रंप जल्द अज जल्द यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तमाम फरीकों को पायदार अमन के लिए इक़दाम करने चाहिए। जाली दस्तावेज़ात पर सफ़र की कोशिश, 2 मुसाफिर लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्ज़िम मुदस्सिर अली को पासपोर्ट पर इटली का और मुल्ज़िम ज़ीशान के पासपोर्ट पर जनूबी अफ्रीका का जाली वीज़ा लगा हुआ था। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, कौन जीतेगा टाइटल? भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान फैसलाकुन मुकाबला कल होगा। मैच की तैयारियों के लिए भारतीय टीम आज दोपहर ट्रेनिंग सेशन करेगी जबकि न्यूजीलैंड की टीम एक दिन आराम के बाद आज शाम से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दोपहर 2 बजे शुरू होने वाला फाइनल मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।